गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। राइट, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। राइट, सेकेंड डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ऑलवेज रिप्रेजेंट्स pair of a straight line, represents pair of a straight line passing through origin, राइट। तो देखिए, तो मतलब कहता है कि ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। राइट, क्योंकि इसका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो जो पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, और डेल्टा इसका हमेशा 0 है, डेल्टा हमेशा 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमेशा पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। राइट, तो सपोज एक लाइन है आपके पास y इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x। राइट, तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे क्या? तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे हम y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज y स्क्वायर, राइट, माइनस xy इंटू m1 प्लस m2 और प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, अब इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या करें? b से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b से डिवाइड करें तो y स्क्वायर। राइट, b से डिवाइड कर दीजिए तो 2h बाई बी एक्स वाई, राइट, और प्लस a बाई बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों सेम इक्वेशन है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला? m1 प्लस m2 की वैल्यू जो मिली वो माइनस 2h बाई बी हो गया। राइट, और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या मिली? a बाई बी मिल गया। तो इसी से मिल जाएगा आपको एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे आप मॉड ऑफ अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, यही लिखेंगे। राइट, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ दिस इज 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस a बाई बी। राइट, बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, b से b कैंसिल, 4 बाहर, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। दिस इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। राइट, अगर जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है सेकेंड डिग्री का और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें भी एंगल बिटवीन द लाइंस यही होगा। राइट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। राइट, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हो या होमोजेनियस फॉर्म में लिखा हो, तो वो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला यही होगा। हम देखे थे कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को बनाया जा सकता है इस फॉर्म का। राइट, तो इसीलिए फॉर्मूला यही वैलिड होगा। राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा 0 हो तो लाइन क्या होगा? पैरेलल। तो इफ द लाइन्स आर पैरेलल, राइट, लाइन्स आर पैरेलल, देन थीटा 0 तो h स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगा। राइट, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, देन क्या होगा? थीटा 90 डिग्री, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0, तो a प्लस बी 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। राइट,
अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री भी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री भी रिप्रेजेंट करता है क्या कि n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट। उसको भी हम बताएंगे कैसे वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री की बात करते हैं, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री की बात करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ nth डिग्री अगर हम कंसीडर करें a0 y रेज टू द पावर n, ठीक है, प्लस a1 y रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस a2 y रेज टू द पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो an x रेज टू द पावर n इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए तो x रेज टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए, तो a0 y अपॉन x रेज टू द पावर n, राइट। x रेज टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो a1 y अपॉन x रेज टू द पावर n माइनस 1, राइट। इसको लिख सकते हैं, राइट, a2 y अपॉन x रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an इक्वल टू 0, राइट। तो इसके मान लीजिए y x के n रियल या इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ मतलब nth डिग्री है, n रियल या n इमेजिनरी लाइंस जो हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों, या n रियल और n इमेजिनरी दोनों पॉसिबल है, करेक्ट, ठीक है, राइट। तो आपके पास इसमें कुछ रियल लाइंस मिलेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे, या फिर आपको दोनों लाइंस मिलेंगे, राइट। तो मान लिया कि स्लोप जो है इसका जो n रूट्स हैं इसके m1 m2 और mn है, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है y अपॉन एक्स माइनस m1 इंटू y अपॉन एक्स माइनस m2, राइट, इंटू y माइनस एक्स माइनस m3, राइट। इसके रूट्स रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि m1 m2 और mn इसके रूट्स हैं, तो y अपॉन एक्स माइनस mn इक्वल टू 0, राइट। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो इससे क्या मिला देखिए, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू m1, तो एक लाइन मिला y इक्वल टू m1x, राइट। दूसरा y अपॉन एक्स माइनस m2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू m2x, तीसरी लाइन ये मिला। तो this represents right n straight lines, right, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, राइट। इमेजिनरी पासिंग थ्रू क्या होगा, ऑरिजिन, राइट, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये दोनों कंसेप्ट समझ गए, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, राइट। तो देखिए इससे लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ट्वाइस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, राइट, माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। y अपॉन एक्स को क्या कीजिए, m से रिप्लेस कर दीजिए, राइट, क्योंकि जो भी हमारा लाइन होगा y इक्वल टू mx फॉर्म का होगा, तो y x को m से रिप्लेस कर दीजिए, m की वैल्यू निकाल दीजिए, सीधे स्लोप मिल जाएगा आपको। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और ये चीज़ तो यहाँ से मिलेगा 2m कॉमन, m माइनस 2, राइट। यहाँ पे भी कर लीजिए माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर, राइट, ये माइनस 2x स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज माइनस 2x स्क्वायर, राइट। तो ये माइनस 2, ये माइनस 2, तो क्या हो गया, प्लस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो m की वैल्यू -1/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। तो लाइन की इक्वेशन हो गई आपके पास पहला इक्वेशन y/x इक्वल टू -1/2, करेक्ट। तो कितना मिला y इक्वल टू 2y इक्वल टू -x, तो 2y + x इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन y/x इक्वल टू 2, राइट, y इक्वल टू 2x, तो y - 2x इक्वल टू 0, राइट। तो लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब कहता है कि सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखें तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 है, m1 m2 का प्रोडक्ट क्या है -1, राइट। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, राइट, -1/2 इंटू 2 -1, हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy, ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, राइट। तो अगर एक वैल्यू इसका m है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा m²। हम पढ़े थे कि m1 + m2 की वैल्यू क्या होती है -2h/b, राइट। तो m + m² इज क्या होगा -2h/b, करेक्ट, ठीक है। और m × m² प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या पढ़े थे हम लोग, ये होता है a/b, करेक्ट। अब इन दोनों रिलेशन से हमें ये लाना है a + b/h + 8h² डिवाइडेड बाई ab की वैल्यू 6 है, राइट। ध्यान दीजिए तो ये mq है, दिस इज mq इक्वल टू a/b, राइट। इसको क्यूब कर दीजिए, इसको क्यूब कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको mq प्लस, राइट, mq प्लस m⁻⁶, राइट, प्लस, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपके पास 3ab मतलब 3mq इंटू m + m², करेक्ट, यही मिला। उसके बाद a³ + b³ + 3ab इंटू a + b मिल गया, राइट, इक्वल टू इसका होल क्यूब तो -8h³ डिवाइडेड बाई b³, राइट। अब देखिए तो mq की वैल्यू क्या है a/b, तो mq की वैल्यू a/b रख दीजिए, तो दिस इज a/b प्लस m⁻⁶ a² + 3a/b, राइट, इंटू -2h/b इक्वल टू -8h³ डिवाइडेड बाई b³, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए तो b² एलसीएम है, तो ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको b² एलसीएम है तो ab + a², राइट, और यहाँ पे -6ah, राइट, इक्वल टू -8h³ डिवाइडेड बाई b, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो हमें क्या लाना है, हमें लाना है 8h² डिवाइडेड बाई ab, राइट, ab, तो a से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ a + b, राइट, a से डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज b + a से डिवाइड किया -6h इक्वल टू -8h³, राइट, a से डिवाइड किया -8h³ डिवाइडेड बाई b, करेक्ट। अब हमें लाना है ab, राइट, तो सॉरी दिस इज ab, राइट। अब h से डिवाइड कर दीजिए, h से डिवाइड कर दीजिए तो b + a डिवाइडेड बाई h, राइट, -6 इक्वल टू -8h² डिवाइडेड बाई ab, तो क्या आ गया b + a डिवाइडेड बाई h प्लस 8h² डिवाइडेड बाई ab इक्वल टू 6, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑब्टेन द कंडीशन दैट वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 मे कोइंसाइड विथ वन ऑफ दोज गिवन बाय द इक्वेशन e'(x² + 2h'(xy + b'(y² इक्वल टू 0, राइट। तो मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू mx बी द कॉमन लाइन, लेट y इक्वल टू mx बी द कॉमन लाइन, राइट। तो कॉमन लाइन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह mx रख दीजिए, तो ax² + 2h mx² + b m²x² इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है तो x² कॉमन है तो bm², राइट, प्लस 2hm और प्लस a इक्वल टू 0। सिमिलरली y इक्वल टू mx इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो b'(m² + 2h'(m + a' इक्वल टू 0।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर दीजिए तो आपको कंडीशन मिल जाएगी, m जो है एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 2ha डैश माइनस 2h डैश a इक्वल टू m अपॉन क्या मिलेगा, तो ab डैश माइनस a डैश b इक्वल टू 1 अपॉन, राइट, 2h डैश b माइनस 2hb डैश, करेक्ट। तो एम स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 2ha डैश माइनस 2h डैश a डिवाइडेड बाय 2h डैश b माइनस 2hb डैश, ठीक है। और m की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से सेकेंड और थर्ड से m की वैल्यू मिल गई आपको ab डैश माइनस a डैश b डिवाइडेड बाय 2h डैश b माइनस 2hb डैश, राइट। m की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा। तो m की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ab डैश माइनस a डैश b डिवाइडेड बाय 2h डैश b माइनस 2hb डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 2ha डैश माइनस 2h डैश a डिवाइडेड बाय 2h डैश b माइनस 2hb, राइट। एक स्क्वायर खत्म होगा तो कंडीशन मिल गई, रिक्वायर्ड कंडीशन ab डैश माइनस a डैश b होल स्क्वायर इक्वल टू 2ha डैश माइनस 2h डैश a इंटू 2h डैश b माइनस 2hb डैश, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन y क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस 3xy इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 3 स्ट्रेट लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर, राइट। तो पहले आपको ये 3 लाइन के स्लोप के बारे में चाहिए जानकारी, राइट। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि y इसको एक्स क्यू से डिवाइड कर दीजिए और y अपॉन एक्स को क्या मान लीजिए m, जैसे आपने अभी तुरंत किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था और y अपॉन एक्स को m माना था तो m में क्वाड्रेटिक बना था, यहाँ m में क्यूबिक बन जाएगा, राइट। तो एक्स क्यू से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, ये y अपॉन एक्स क्यू, राइट, -1 प्लस यहाँ एक्स क्यू से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 3y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, राइट। और इसके बाद यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, तो यहाँ मिलेगा आपके पास माइनस ये 3x स्क्वायर y है, राइट। तो एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे तो 3y अपॉन एक्स इक्वल टू 0, यही मिलेगा। y अपॉन एक्स को m से रिप्लेस कर दीजिए तो दिस इज m क्यू माइनस 1, राइट, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। देखिए तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 3m स्क्वायर माइनस 3m को उधर भेज दीजिए तो m क्यू माइनस 1 इक्वल टू 3m माइनस 3m स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या कीजिए, इसको 1 माइनस एम क्यू से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस एम क्यू से डिवाइड कर दीजिए तो -1 और ये 3m माइनस 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम क्यू, राइट। ऐसा करने का पर्पस क्या था कि m इक्वल टू अगर tan थीटा माने तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके पास, राइट, tan 3 थीटा का, ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। देखिए तो, राइट। तो मतलब tan 3 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan 3 थीटा इक्वल टू, एक मिनट इसको ऐसे कर दीजिए 3m, एक मिनट स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रखिए तो दिस इज 3m स्क्वायर माइनस 1, ये रखिए 3m स्क्वायर माइनस 1, राइट। और ये हो गया आपके पास 3m माइनस एम क्यू, 3m माइनस एम क्यू, राइट, 3m माइनस एम क्यू 1 माइनस 3m स्क्वायर, राइट। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, राइट, ये एम क्यूब, राइट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा, राइट। तो tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1, राइट। तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan ऑफ 3π/4, करेक्ट, राइट। यहाँ क्या किया हमने, इसको tan 3 थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश किया, यहाँ पे 1 माइनस 3m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये -1 हो गया और ये tan 3 थीटा बन गया, राइट। अब देखिए तो इसका जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, तो 3 थीटा इक्वल टू मिलेगा आपको nπ प्लस 3π/4, मतलब थीटा क्या मिलेगा, nπ/3, राइट।
और प्लस कितना पाई बाई 4, राइट। एन जीरो रखिएगा, एन जीरो रखिएगा, एन क्या है इंटीजर है, एन इंटीजर है, एन जीरो रखिएगा तो थीटा की एक वैल्यू मिली आपको पाई बाई 4, करेक्ट। एन वन रखेंगे तो थीटा की दूसरी वैल्यू मिलेगी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, और एन की वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 4। देखिए तो ये तीनों स्लोप हैं तीनों लाइन के, तो 3 लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर प्रूव करने के लिए देखिए तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 3 है, राइट, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अगेन पाई बाई 3 है। तो ये तीनों लाइन क्या है, इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर है, राइट। एंगल क्या है, एंगल है पाई बाई 3। तो दीज थ्री लाइन्स आर इक्वली inclined at an angle पाई बाई 3, करेक्ट। तो हमारा पर्पस वही रहेगा, y अपॉन एक्स में क्यूबिक बने, 4 डिग्री बने, उसको m मान लीजिए, सीधे सारे m की वैल्यू आपको अकॉर्डिंग निकल जाएगा और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट 2 ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ay³ प्लस by² x प्लस cyx² प्लस dxq इक्वल टू 0 विल बी एट राइट एंगल इफ दिस इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें से दो लाइन जो है ये देखिए तो ये अगर इसको xq से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो दिस इज ay अपॉन एक्स होल क्यूब प्लस, राइट, by अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस cy अपॉन एक्स प्लस d इक्वल टू 0, राइट। तो y अपॉन एक्स को क्या रिप्लेस कीजिएगा आप, m, तो m में क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा am³ प्लस bm² प्लस cm और प्लस d इक्वल टू 0, राइट। इसके 3 रूट m1 m2 m3, तो तीनों लाइन का ये स्लोप है। उसमें क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन कंडीशन है कि m1 m2 की वैल्यू जो है वो -1 है, राइट। तो सम ऑफ द रूट लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू है -b/a, राइट। m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज c/a, राइट। और उसके बाद m1 m2 m3 की वैल्यू है -d/a, राइट। अब m1 m2 है आपका -1, तो m3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, राइट, m1 m2 -1 रख दीजिए तो m3 की वैल्यू मिल गई d/a, राइट। अब देखिए तो m1 प्लस m2 और प्लस m3 इक्वल टू -b/a है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -b/a माइनस d/a, तो माइनस ऑफ b प्लस d/a, राइट। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड m1 m2 -1 रख दीजिए, तो -1 प्लस m3 इंटू m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो m3 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू ये है c/a। m3 की वैल्यू क्या है, तो ये d/a है, और दिस इज माइनस ऑफ b प्लस d/a इक्वल टू c/a। एलसीएम ले लीजिए, तो -a² माइनस bd माइनस d² इक्वल टू ac, करेक्ट। एक साइड ले जाइए तो क्या मिल जाएगा आपको, a² प्लस ac प्लस bd प्लस d² की वैल्यू 0, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इमेज इन द x एक्सिस ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, राइट। तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज इसका स्लोप है m1 और m2, राइट। तो देखिए तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, तो ये आया था -2h/b, राइट। और m1 m2 ये वैल्यू क्या आया था, a/b, राइट। सपोज लाइन है y माइनस mx इक्वल टू 0, राइट। इसका इमेज x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो y प्लस mx इक्वल टू 0, इमेज इन द x एक्सिस यही इमेज होगा, राइट। तो दो लाइन है तो क्या होगा, एक का स्लोप m1 होगा, दूसरे का स्लोप m2 होगा, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y प्लस m1x इंटू y प्लस m2x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है,
तो m1 m2 एक्स स्क्वायर प्लस राइट एक्स वाई इंटू m1 प्लस m2 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दीजिए और m1 m2 की वैल्यू लिख दीजिए, तो a बाई बी एक्स स्क्वायर m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स वाई 2h बाई बी और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई और प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। ये हो गया इमेज ऑफ दिस लाइन इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कहता है सो दैट द स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द अदर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स इक्वल टू 0 विल बी राइट एंगल इफ दिस, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 कर्व्स लिख सकते हैं, जैसे फैमिली ऑफ लाइन लिखे थे एल प्लस L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, उसी तरह फैमिली ऑफ कर्व लिख सकते हैं S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0, राइट। उसमें से एक कर्व जो है आपका वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व्स, राइट। तो देखिए तो इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई और प्लस बी डैश वाई स्क्वायर और प्लस 2g डैश एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास a प्लस लेमडा ए डैश, राइट। एक्स वाई के साथ क्या है आपके पास एक्स वाई 2xy के साथ 2xy के साथ है आपके पास h प्लस लेमडा h डैश, राइट। और वाई स्क्वायर के साथ क्या है तो b प्लस लेमडा बी डैश, राइट। और x के साथ 2x के साथ क्या है तो 2x के साथ है आपके पास g प्लस लेमडा जी डैश इक्वल टू 0, यही है, राइट। अब ये कहता है ये जो है ये पेयर ऑफ लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो देखिए तो इस पेयर ऑफ लाइन जो है ओरिजिन से भी पास कर रहा है आपस में परपेंडिकुलर है, तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। एक मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स है तो y माइनस एम एक्स, राइट, इंटू एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, उसमें से एक लाइन इस प्रकार का होगा, इस टाइप का होगा, राइट। तो इसी इक्वेशन को हमने लिख लिया दूसरे फॉर्म में, ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m है तो y माइनस एम एक्स लिखा, और इसको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और बीच का माइनस साइन भी चेंज कर देते हैं, बीच का साइन भी चेंज कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई, करेक्ट। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या है ये देखे तो दिस इज वाई स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या है एक्स वाई के साथ, तो एक्स वाई के साथ क्या है आपके पास तो एक्स वाई के साथ है देखिए वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई, राइट, माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स वाई इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, यही है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम एक्स वाई प्लस साइन के साथ, और दिस इज माइनस एम एक्स वाई, करेक्ट, यही क्वेश्चन है। तो ये क्या मिला आपको तो ये मिला वाई स्क्वायर एम एक्स वाई कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, तो सॉरी दिस इज ये इक्वेशन x प्लस एम वाई होगा, राइट। दिस इज x प्लस एम वाई, करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिए x प्लस एम वाई, ठीक है। कोफिशिएंट भी इंटरचेंज होगा, राइट, और बीच का साइन भी चेंज होगा। तो ये क्या है आपके पास तो दिस इज एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस एम वाई स्क्वायर, राइट, माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन है,
दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले में क्या है, तो पहले में है ए प्लस लेमडा ए डैश, इसमें क्या है, इसमें माइनस एम, राइट। तो लिखिए माइनस एम अपॉन ए प्लस लेमडा ए डैश इक्वल टू, राइट, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस एम स्क्वायर, राइट, 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 इंटू एच प्लस लेमडा एच डैश, राइट, ये हो गया। और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एम डिवाइडेड बाय, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी प्लस लेमडा बी डैश, राइट। और कांस्टेंट टर्म देखिए, तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 इंटू जी प्लस लेमडा जी डैश, करेक्ट। ये मिला। कंपेयर करने के बाद देखिए फर्स्ट और थर्ड से आपको मिल जाएगा लेमडा, राइट। तो देखिए तो क्या मिला, तो लिखेंगे ए प्लस लेमडा ए डैश इक्वल टू माइनस बी माइनस लेमडा बी डैश, राइट। तो एक साइड ले आइए, तो लेमडा की वैल्यू क्या मिली, तो लेमडा की वैल्यू मिली आपको, ये इधर गया, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए डैश प्लस बी डैश, ये लेमडा की वैल्यू मिल गई, राइट। अब देखिए तो फिर से इनसे और इनसे, राइट, इनसे और इनसे क्या मिलेगा, जी प्लस लेमडा जी डैश इक्वल टू 0, राइट। तो जी प्लस लेमडा जी डैश इक्वल टू 0 कर दीजिए, जी प्लस लेमडा जी डैश इक्वल टू 0, किससे, तो सेकेंड और फोर्थ ले लिए, तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, लेमडा की वैल्यू आपको पता है, रख देते हैं। तो जी प्लस लेमडा की वैल्यू क्या है, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए डैश प्लस बी डैश इंटू जी डैश इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या मिल गया आपके पास, रिलेशन मिल गया आपके पास, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो जी इंटू ए डैश प्लस बी डैश माइनस जी डैश इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये रिलेशन आ गया आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट टू ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन a बाई 4 प्लस बी वाई क्यू एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई एक्स क्यू प्लस ए एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0 will bisect the angle between the other two if b plus d equal to 0 and c plus 6a equal to 0। देखिए तो कहता है कि अगर मान लीजिए ये क्या है, ये 4 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो 4 लाइन सपोज आपका इस तरीके का है, y माइनस m1x, राइट, होमोजीनियस इक्वेशन है, y माइनस m2x, y माइनस m3x और y माइनस m4x इक्वल टू 0, 4 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो m1, m2, m3, m4 की वैल्यू क्या मिलेगा, तो दिस वैल्यू इज 1, राइट। अब कहता है कि जो है एक पेड़ जो है दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब कि इसमें से एक पेड़ ऐसा है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सपोज m1 m2 की वैल्यू -1 है, राइट। तो m3 m4 भी क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, राइट। तो देखिए तो आपके पास मान लीजिए इसका स्लोप, पहले का स्लोप m है, राइट, m1 की वैल्यू m है, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1/m, करेक्ट, ठीक है। और मान लीजिए m3 की वैल्यू m डैश है, राइट। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा m4 की वैल्यू -1/m डैश। तो लाइन की इक्वेशन क्या क्या मिला आपके पास, देखिए तो y माइनस mx इंटू y प्लस 1/mx, राइट, इंटू y माइनस m डैश x, राइट। और उसके बाद क्या मिला, तो ये मिला y प्लस 1/m डैश x इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, तो दिस इज वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर, राइट। एक्स वाई के साथ क्या मिलेगा, तो एक्स वाई के साथ मिलेगा आपको एक्स वाई माइनस एक्स वाई कर दीजिए, तो माइनस एक्स वाई के साथ क्या मिलेगा आपको, तो माइनस एक्स वाई के साथ m मिलेगा, राइट। और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/m, राइट। और उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा -x², करेक्ट, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, दूसरे वाला इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो y² -xy
राइट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एम डैश माइनस 1/m डैश, राइट, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही मिलेगा ना, राइट। सपोज इस वैल्यू को मान लेते हैं अल्फ़ा और इस वैल्यू को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा क्या है आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई m, और बीटा क्या है आपके पास m डैश स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई m डैश, राइट। तो अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो आपका इक्वेशन किस टाइप का हो गया, तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अल्फ़ा, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बीटा, राइट, एक्स वाई बीटा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो ये इक्वेशन क्या है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स वाई अल्फ़ा, राइट, एक्स वाई अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई बीटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही मिलेगा। देखिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई बीटा इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अल्फा इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, यही मिलेगा, राइट। तो ये इक्वेशन क्या मिला आपको, तो y4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, राइट, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो एक्स वाई क्यू अल्फा, राइट, और प्लस एक्स क्यू वाई अल्फा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा एक्स वाई क्यूब बीटा, राइट, और आपको मिलेगा एक्स क्यू वाई बीटा, राइट, इक्वल टू 0, राइट। देखिए तो आपको ये मिला x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4, राइट। वाई क्यू के साथ क्या क्या है, तो वाई क्यू के साथ देखिए यहाँ पे, ठीक है, वाई क्यू के साथ ये टर्म और ये टर्म, राइट। तो माइनस लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई क्यू अल्फा प्लस बीटा, राइट, और देखिए तो एक्स क्यू वाई के साथ, तो एक्स क्यू वाई के साथ मिला अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मिला आपको अल्फा बीटा -2, राइट, यही मिला, ठीक है, दिस इक्वल टू 0, यही मिला, राइट, यही इक्वेशन मिला आपको। अब देखिए तो अब ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन इसी फॉर्म का है, इसी से ये वाला इक्वेशन बना है, राइट। तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक्स वाई क्यू का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई क्यू का कोफिशिएंट ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी बाई ए, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ बी बाई ए, राइट। देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सी बाई ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, राइट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अल्फा बीटा -2 की वैल्यू सी बाई ए, करेक्ट, ठीक है। और देखिए तो एक और वैल्यू है एक्स क्यू वाई का कोफिशिएंट, एक्स क्यू वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे डी बाई ए, और यहाँ एक्स क्यू वाई का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज डी बाई ए, एक रिलेशन और मिला, राइट, और कोई रिलेशन नहीं, इतना से काम बन गया, राइट। अब कहता है देखिए ध्यान से, ये दोनों वैल्यू तो बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे माइनस बी बाई ए इक्वल टू डी बाई ए कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, बी प्लस डी इक्वल टू 0, राइट। तो बाइसेक्ट करेगा एंगल बिटवीन द अदर टू इफ बी प्लस डी इक्वल टू 0, पहला रिलेशन आ गया, राइट। दूसरा रिलेशन देखिए तो हमको क्या लाना है, सी
प्लस 6a इक्वल टू 0। तो देखिए तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम डैश स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय mm डैश माइनस 2 की वैल्यू क्या है, c बाई ए, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो दिस इज m स्क्वायर माइनस एम डैश स्क्वायर, राइट, माइनस एम स्क्वायर और प्लस 1। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, एम स्क्वायर एम एम डैश स्क्वायर, एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर, एम डैश स्क्वायर, राइट, यही मिलेगा। एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम डैश स्क्वायर और प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय एम एम डैश, राइट, डिवाइडेड बाय एम एम डैश माइनस 2 इक्वल टू सी बाई ए मिला, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल बिटवीन टू लाइंस किसके बराबर होगा, एंगल बिटवीन अदर टू लाइंस के बराबर, तभी बाइसेक्ट करेगा। तो सपोज हम इसको और इसको ले लेते हैं और इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पहला ये एंगल इसके और इसके बीच का एंगल क्या लिखेंगे, तो m माइनस एम डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एम डैश इक्वल टू, फिर से लेते हैं हम इसके और इसके बीच का एंगल, तो लिखेंगे m डैश प्लस 1 बाई एम, राइट, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम डैश अपॉन m, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए तो क्या कैंसिल हुआ, तो ये क्या मिला आपको, m m कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस एम डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एम डैश इक्वल टू, यहाँ पे एम एम डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस एम डैश, राइट। तो हमें क्या मिला, हमें मिला m माइनस एम डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम एम डैश होल स्क्वायर, राइट, इसका यूज कर लेंगे। तो देखिए तो 1 प्लस एम एम डैश होल स्क्वायर, राइट, यहाँ से हमको क्या मिला, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है एम स्क्वायर, राइट, प्लस एम डैश स्क्वायर माइनस 2 एम एम डैश इक्वल टू 1 प्लस, राइट, 1 प्लस एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर प्लस 2 एम डैश, राइट। तो देखिए तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए एम डैश स्क्वायर, एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस एम डैश स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो इन तीनों टर्म को एक साथ भेज दीजिए, राइट। तो देखिए तो इन तीनों टर्म को इधर भेज देते हैं, तो आपके पास मिलेगा माइनस 4 टाइम्स एम डैश इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम डैश स्क्वायर, यही मिलेगा। देखिए तो ये मिला, राइट। इसकी जगह देखिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस एम डैश स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस 4 टाइम्स एम डैश, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6 इक्वल टू सी बाई ए, मतलब c प्लस 6a की वैल्यू 0 आ गई, करेक्ट। तो बाइसेक्ट होगा, अगर दो लाइन इसमें से बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो b प्लस डी 0 होगा और c प्लस 6a 0 होगा। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द टू स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x बाई टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 मेक विथ द एक्सिस ऑफ x एंगल्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ दियर टेंजेंट्स इज 2, राइट। तो एक लाइन का स्लोप मान लीजिए कि 10 अल्फा है और दूसरे लाइन का स्लोप है 10 बीटा, राइट। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा की वैल्यू जो है वो 2 है, राइट। तो देखिए तो आपका लाइन क्या होगा, तो y माइनस 10 अल्फा इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 10 बीटा इंटू एक्स इक्वल टू 0, यही पेयर ऑफ लाइन्स की इक्वेशन होगी। तो ये क्या है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ क्या है, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस लाइन को भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर, राइट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस 2xy, ठीक है, माइनस एक्स वाई के साथ यहाँ 2, राइट, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या मिलेगा आपको,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही मिलेगा, प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर के सामने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, राइट, एलसीएम लीजिए तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दोनों सेम लाइन है, तो 2 साइन थीटा इंटू 2 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपके पास टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये मिल गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब लिखेंगे टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4 बाहर क्या मिलेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो फिर से इसको लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये कैंसिल हो गया, तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा की वैल्यू 2 आ गया, राइट। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम पी कॉमा क्यू ऑन द पेयर ऑफ लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो ये पेयर ऑफ लाइन से आपके पास सपोज मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से पास करेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है OA एंड OB जिसकी इक्वेशन दे रखा है, राइट। मान लीजिए कि सपोज कोई पॉइंट है PQ, दिस इज सपोज P कॉमा Q, दिस इज C पॉइंट है, राइट। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो आपको पूछता है AB का लेंथ, देखिए तो AB का लेंथ, इस लेंथ को पूछता है, राइट। ये लाइन ऐसे बढ़ जाएगा, एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अगर इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को डायमीटर माने, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को डायमीटर माने, राइट। तो एक सर्कल OC को डायमीटर माने तो ये एंगल है 90 डिग्री, राइट, और ये एंगल भी है 90 डिग्री। तो जब भी आपको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो A और B दोनों से पास करेगा, A और B दोनों से पास करेगा, राइट। ये सर्कल A और B दोनों से पास करेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, सेम सेक्टर का एंगल है, दोनों बराबर होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। देखिए तो साइन रूल किस में, इन ट्रायंगल OAB साइन रूल, राइट। तो लिखते हैं साइन अल्फा अपॉन OB, राइट, साइन अल्फा अपॉन OB, राइट, इक्वल टू, सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो दिस इक्वल टू लिख सकते हैं, राइट, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन AB, राइट। या फिर इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, OB अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू AB अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, सिमिलरली हम साइन रूल अप्लाई करते हैं ट्रायंगल OBC में, राइट, इन ट्रायंगल OBC साइन रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर से OB अपॉन साइन अल्फा सेम एंगल है,
इक्वल टू, राइट, इक्वल टू लिखते हैं आप OC, राइट, सॉरी, दिस इज OC, दिस इज OC, राइट, साइन थीटा, सॉरी AB है, AB, राइट, करेक्ट, राइट, ठीक है, सही है। तो ये OB अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, राइट, ये वाला OC अपॉन साइन 90 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, देखिए, इक्वल टू ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा आपके सामने, ट्रेंगल इस ट्रेंगल में अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो ये वाला ट्रेंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, राइट, 90 माइनस अल्फा, उसकी ज़रूरत लगता है नहीं पड़ेगी, राइट, तो इसको लिखेंगे BC अपॉन, राइट, तो BC अपॉन लिख लेते हैं साइन 90 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो OB अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू है AB अपॉन साइन थीटा, और इस ट्रेंगल में OB अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू है OC अपॉन साइन 90, राइट, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन साइन थीटा इक्वल टू OC, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, राइट, इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, करेक्ट। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, तो AB की वैल्यू आ गई OC साइन थीटा, करेक्ट। अब OC मालूम है, OC क्या है, तो ये ओरिजिन है, राइट, तो OC की वैल्यू है अंडर रूट P² प्लस Q²। आपको क्या चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं एंगल बिटवीन दिस लाइंस, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, राइट, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट H² माइनस AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, करेक्ट। साइन थीटा निकाल दीजिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो मॉड ऑफ 2 अंडर रूट H² माइनस AB डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट, तो लिखेंगे 4H² माइनस 4AB प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB, करेक्ट, अंडर रूट, राइट, तो दिस इक्वल्स क्या हो गया 2 अंडर रूट H² माइनस AB मॉड, और ये वाला वैल्यू क्या है, तो ये वाला वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 4H², राइट, माइनस 2AB और प्लस A² प्लस B², यही है ना, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, राइट, 2 अंडर रूट H² माइनस AB मॉड, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4H² माइनस 2AB प्लस A² प्लस B², करेक्ट। यही वैल्यू पूछता है आपको, क्या पूछता है, AB का लेंथ, तो AB का लेंथ ये आ गया, राइट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अ पॉइंट मूव सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from it to the lines ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is a constant length 2k so that equation of its locus is this, right। तो अभी हम तुरंत निकाले थे PQ से फीट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस, क्या निकाले थे, राइट, याद है, तो निकाले थे AB की वैल्यू, राइट, AB की वैल्यू क्या निकाले थे, तो अंडर रूट P² प्लस Q², राइट, इंटू ट्वाइस अंडर रूट H² माइनस AB डिवाइडेड बाय अंडर रूट A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4H², यही निकाले थे ना अभी तुरंत, राइट, उसी का यूज कर देते हैं, और PQ को क्या करेंगे, XY से रिप्लेस कर देंगे, तो ये किसके बराबर है, 2K के बराबर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 4K² इंटू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4H² इक्वल टू P² प्लस Q² इंटू ट्वाइस मतलब 4, ये हो जाएगा H² माइनस AB, राइट, P² प्लस Q² को किससे रिप्लेस कर दीजिए, X और Y से, PQ को X और Y से रिप्लेस कर दीजिए, तो मिल गया लोकस, तो K² इंटू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4H², राइट, 4H² इक्वल टू X² प्लस Y² इंटू H² माइनस AB, करेक्ट, लोकस मिल गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री समझ में आ गया होगा। हमने आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी लिया,
आपको हायर डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन भी लिया, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे, सोचने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये भी आपका बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस और क्या पढ़ेंगे, होमोजिनाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, राइट।